नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन शट्स 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर का प्रशासन है, वहां की सरकार है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के जो 48 जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे, ऐसे पर्यटक स्थान जहां पर हमेशा पर्यटकों की भीड़ लगी रहती थी, जैसे कि डल झील, जैसे कि सोनमर्ग, इन सब जगहों पे जहां पर बहुत संख्या में पर्यटक जाते थे, ऐसे सभी 48 टूरिस्ट स्पॉट्स को वर्तमान समय के लिए, कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी जगहों पर अब पर्यटक नहीं जा सकेंगे। आने वाले समय में जो गर्मियां आ रही हैं, अधिकांश लोग जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड की तरफ जाते थे। अब जम्मू कश्मीर में जब इन 48 जगहों पर रोक लग जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से पर्यटक अब जम्मू कश्मीर नहीं जाएंगे। क्यों सरकार ने रोक लगाई? हमला तो बैसारन मीडो में हुआ था, बाकी जगहों पर सुरक्षित थे। मीडिया का एक वर्ग ऐसा था जो लगातार एक नैरेटिव सेट कर रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। एक जगह पर आतंकी घटना हुई, दूसरी जगह पर पर्यटकों की लाइन लगी हुई है और कोई डर नहीं रहा है, कोई घबराहट नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ तो हुआ है, तभी तो ये 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद किए गए हैं। तो मित्रों, क्या कारण है? ये 48 टूरिस्ट स्पॉट, जो प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट हैं, उनको किन कारणों से बंद किया गया है और वो कौन से टूरिस्ट स्पॉट हैं, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार का आपके आसपास का, देश दुनिया का, आपके इंटरेस्ट के जो समसामयिक मुद्दे हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। 22 तारीख को जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद कई दिन बीत चुके हैं, लगभग 1 हफ्ते से अधिक समय बीत चुका है। उसके बाद जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया और क्या कहा, 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है जम्मू कश्मीर में, उनको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया है? सरकार का मानना है कि उसके पास कुछ ऐसे इनपुट हैं कि जो आतंकी हमला हुआ था वो एक सीरीज ऑफ टेरर अटैक्स होने थे, जिनमें से पहला आतंकी हमला बैसारन मीडो में, पहलगाम में हुआ था। उनको लगता है, कुछ ऐसे इनपुट हैं कि आगे भी कुछ आतंकी हमले हो सकते हैं घाटी के क्षेत्र में, और वो हमला इसी स्टाइल में करेंगे। तो कोई अप्रिय, वैसे तो भारतीय सेना सतर्क है, इसके बावजूद कोई अप्रिय घटना न होने पाए, इसके लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये जितने भी 48 टूरिस्ट स्पॉट थे, उनको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार अलर्ट है 22 अप्रैल के बाद से, और उन्होंने जम्मू कश्मीर में नंबर्स ऑफ इनकाउंटर्स किए हैं और कई जो आतंकी हैं और उनके समर्थकों को मौत के घाट उतारा है। इसके अलावा 150 से अधिक लोकल, स्थानीय घोड़े खच्चर वाले, जिप लाइन वाले, इस तरह के लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन सब पर एक शक है कि इन्होंने ही जो आतंकी हैं उनकी मदद की है। वो कैसे भारत में घुसे, इनकी मदद से घुसे, इन्होंने रहने खाने की जगह मुहैया कराई, इन्होंने आतंक की जो जगह थी बैसारन मीडो, इसकी रेकी करवाई, वहां पर अपने घोड़े खच्चरों के माध्यम से हथियार पहुंचाए और उसके बाद जब आतंकी हमला हुआ उसके पहले ही भाग खड़े हुए। तो ऐसे 150 लोगों को सस्पेक्ट किया गया है। एक जिप लाइन वाला और एक घोड़े खच्चर वाला तो पूरी तरह से गिरफ्त में है। उसके साथ जो पर्यटक थे, उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि उसके हाव भाव और व्यवहार से लग रहा था कि उसको सब कुछ पहले से मालूम था। जो एजेंसीज है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, पुलिस है, बीएसएफ है, इंडियन आर्मी है, उन्होंने लगातार इन लोगों से पूछताछ की है और उससे यह पता चल रहा है कि और भी गतिविधियां, जो आतंकी गतिविधियां हैं,
वो जम्मू कश्मीर में प्लान्ड थी पहले से, और जान न जाने पाए लोग जो है गर्मी की छुट्टियों में बड़ी संख्या में, हो सकता है, वैसे तो काफी लोग डर गए हैं, लेकिन हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग आ जाएं, नहीं बहुत दूर के कर्नाटक केरल के नहीं तो दिल्ली और आसपास पंजाब के लोग घूमने चले आए, तो लोगों की जान बचाई जा सके और लोगों की जान खतरे में ना पड़े, इसके लिए सबसे अच्छा डिसीजन यह है कि ये टूरिस्ट स्पॉट बंद कर दिए गए। जिस प्रकार से इन आतंकियों ने जो हिंदू पुरुषों को जो है टारगेट किया, उनका नाम पूछा, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी पूछी, और जब कंफर्म हो गया कि वो हिंदू है, वो परिवार हिंदू है, तो उसमें जितने पुरुष थे, पुरुष में वयस्क पुरुष भी हैं और अवयस्क पुरुष भी हैं, उनको जो है गोली मार दी। और उसके कारण क्या हुआ कि देश में अलग अलग जगहों पर छोटे मोटे हिंदू मुस्लिम विवाद जो है देखने को मिले। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि मुझे खुद आश्चर्य है कि दोनों समुदायों ने बहुत अच्छे से संयम रखा और ज्यादा विवाद को बढ़ने नहीं दिया। शायद ये भारत की जो इतने साल से जो हम हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहे हैं, उसमें जो हमारे बीच में एकता है, हमारे बीच में जो संबंध है, हमारी समझदारी जो है, उसने अपना काम किया और कोई ऐसा खास विवाद जो है देखने को नजर नहीं आया। और छुटपुट घटनाएं हैं तो जो गुस्सा है उसके कारण कहीं कहीं पर अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को कहीं ने स्टूडेंट्स को मारा पीटा तो वहीं के स्थानीय लोगों ने उनको बचाया, उनकी मदद भी की। और अगर इसी प्रकार का कोई और घटना घट जाती है जिसमें पर्टिकुलरली किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा, जैसे हिंदुओं को किया गया, तो ये उम्मीद की जाती है कि हो सकता है कि देश में हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो है वो बढ़ जाए और एक नए प्रकार की समस्या से सरकार को और जो सीआरपीएफ को निपटना पड़ जाए। इसलिए बेहतर यह होगा कि इस प्रकार के टूरिस्ट स्पॉट को बंद कर दिया जाए, न लोगों की जान जाएगी और न इस प्रकार का कोई विवाद होने पाएगा। अब मित्रों, वो 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन मैं बताने जा रहा हूं जहां पर सरकार ने रोक लगाई है। तो पहला जो जिला है वो है बांदीपुरा। बांदीपुरा में जो गुरेज वैली का क्षेत्र है उसको बंद कर दिया है। दूसरा कुपवाड़ा में बंगस, कारीवा ड्राइवर और चंडीगम, इन तीनों जगहों को बंद कर दिया है। सोपोर में वूलर, वाटिलब, रामपोरा, राजपोरा, चारथर, मोंदीज हमाम, मरकूट वाटरफॉल, खाम्पो बोस्निया, विजिटॉप, इन सबको जो है बंद कर दिया है। बड़गाम में योसमर्ग, टूसी मैदान, दूध पथरी, इसको बंद कर दिया है। हांदवाड़ा में बंगस घाटी को बंद कर दिया है। कुलगाम में आहार बल, कौसारनाग, पुलवामा में सोनगरवानी, इन सब चीजों को, इन सभी टूरिस्ट स्पॉट को बंद कर दिया है। अनंतनाग में सन टेम्पल, खेरीबल, वेरीनाग गार्डन, सिंथान टॉप, मार्गन टॉप, अकड़ पार्क, इन सबको बंद कर दिया है। बारामूला में हब्बा खातून पॉइंट, कंवर, बाबर थेसी तोंग मार्ग, रिंगावाल तोंग मार्ग, गोगल डारा तोंग मार्ग, बोर्डे कोटे तोंग मार्ग, सुनुज वाटरफॉल, कमान पोस्ट उरी, नाम्बियन वाटरफॉल, इको पार्क खडनियार, ये सभी स्पॉट जो हैं ये टूरिस्ट स्पॉट जहां पर अधिकांश में जब लोग आते हैं घूमने के लिए कश्मीर में, तो मान लीजिए वो एक ही जिले में सीमित नहीं रहते हैं, वो 2-3 जिलों के जो टूरिस्ट स्पॉट हैं उसको 2-4-6 दिन में घूम करके और देख करके अपने जिलों में वापस लौट जाते हैं। तो सरकार ने इन जो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जिलों के टूरिस्ट स्पॉट पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब वहां कोई भी अम्यूजमेंट, कोई भी बिजनेस जो दुकानदार करते थे या पर्यटक जो घूमने आते थे, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होता था, उन सब पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। चिंता की बात मत कीजिए, ये जो प्रतिबंध है ये कुछ समय के लिए ही है। जब भारत पाकिस्तान को सही से बता देगा कि तुमने क्या किया है, उम्मीद की जा रही है कि ये सभी डेस्टिनेशंस खुल जाएंगे।
तो चलिए मित्रों, ये न्यूज कश्मीर से आ रही थी, जहां पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक सख्त निर्णय लिया है और देशवासी जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ हैं। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारी जानकारी आपके इंटरेस्ट की लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।